शहद इकट्ठा करने में आसानी के लिए भालू दादा ने अपने लिए एक फ्लैट गाड़ी बनाई जिसमें 4 अलग अलग आकार के पहिए थे। लेकिन पहली बार ही चलाते समय वह एक पेड़ से टकरा गया और मैना उसे देखकर हंसने लगी कि उसके पहिए उल्टे लगे हैं। भालू दादा ने बिना ज्यादा सोचे बस दोनों तरफ के पहियों को आपस में बदल दिया। जब उसने दूसरी बार आत्मविश्वास से गाड़ी चलाई तो फिर से उसी समस्या के कारण वह समय पर ब्रेक नहीं लगा सका और ठोकर खाकर दूर जा गिरा। टूटी फूटी गाड़ी को देखकर भालू दादा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तो एक जीनियस आविष्कारक हूं, इसमें जरूर लकड़ी की गलती है। शहद बर्बाद न हो इसलिए वह गाड़ी छोड़कर वापस चला गया। थोड़ी देर बाद उसके 4 दोस्त बाहर औजार ढूंढने निकले और रास्ते में बिखरी गाड़ी देखकर खुशी से उछल पड़े। जब शाही ने देखा कि चारों पहिए अलग अलग आकार के हैं तो वह बहुत उत्साहित हो गया क्योंकि वे चारों उनके लिए एकदम सही थे। पास में बैठी नकचढ़ी मैना ने कहा कि यह भालू दादा का फेल हुआ आविष्कार है, लेकिन शाही ने कहा कि ये उनके लिए बहुत काम की चीजें हैं। मैना ने मजाक उड़ाते हुए कहा, जब एक जीनियस भालू भी इससे कुछ नहीं बना पाया तो तुम 4 छोटे छोटे जीव क्या कर लोगे? शाही ने कुछ नहीं कहा बल्कि पहिए ले जाने का फैसला किया और मैना से कहा कि भालू दादा को आमंत्रित करना कि वो उनके घर आकर देख सकते हैं। फिर चारों दोस्त अपने अपने शरीर के हिसाब से पहिए धकेलते हुए घर की ओर चल दिए। रास्ते में जब वे एक लकड़ी के पुल से गुजर रहे थे, सबसे बड़ा पहिया नदी में गिर गया। मेंढक तुरंत कूदकर पानी में गया और पहिए को किनारे तक लाकर पहुंचा दिया। शाही ने नारा लगाया और सबने मिलकर पहिया उठाकर घर पहुंचाया। उधर मैना भालू दादा के पास गई और झूठ बोलकर बोली, आपकी गाड़ी उन 4 छोटे जीवों ने चुरा ली है। वो कह रहे थे कि आप कोई जीनियस नहीं और आपकी बनाई चीजों से वो अब एक टैंक बनाएंगे ताकि आपको तोप से उड़ा सकें। ये सुनकर भालू दादा गुस्से से लाल हो गया और सोचने लगा कि न सिर्फ उसका धन्यवाद नहीं किया गया, उल्टा अब उससे लड़ाई करने की बात हो रही है। वह गुस्से में एक पेड़ की डाली उठाकर उन चारों के घर चला गया, लेकिन अंदर पहुंचते ही उसे माया की बातों ने थोड़ा शांत कर दिया। माया ने कहा कि वे सभी भालू दादा का बहुत आभार मानते हैं। ये पहिए उनके लिए बेहद काम के निकले। सबसे छोटा पहिया एक सेमी ऑटोमेटिक गाड़ी में बदल गया जिससे उसका काम बहुत आसान हो गया। दूसरा पहिया एक यूनिसाइकिल, एक पहिए वाली गाड़ी बन गया जिससे शाही को सामान पीठ पर उठाना नहीं पड़ता। अब उसके कांटों से थैला भी नहीं फटता। भालू दादा को तब समझ आया कि उसकी फ्लैट गाड़ी खराब इसलिए थी क्योंकि पहिए ठीक नहीं थे। उसने उत्सुकता से पूछा कि बाकी पहिए कहां गए। माया ने बताया कि एक पहिया मेंढक ने पानी खींचने वाली मशीन बना दी है और सबसे बड़ा पहिया अब एक वाटर व्हील, जल चक्की बन चुका है जिससे पानी की धारा उसे घुमाकर चक्की चलाती है। यह सब देखकर भालू दादा बहुत खुश हुआ और अपने पिछले बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगी। उसने कहा कि वह अब इस आविष्कारक टीम में शामिल होना चाहता है। बाकी दोस्त भी उसकी बात सुनकर खुश हो गए। तभी उत्सुक मैना फिर से आई और बोली, ये लोग आपके जैसे महान आविष्कारक के लायक नहीं हैं। यह सुनकर भालू दादा ने उसे थप्पड़ मारकर उड़ा दिया। इसके बाद भालू दादा की मेहनत से गिलहरी को पहली पैडल ट्रैक्टर मिली और जो पेड़ों पर रहते थे उन्हें लिफ्ट मिल गई। भालू दादा के बनाए पहिए पूरे जंगल में मशहूर हो गए और सबकी जिंदगी आसान हो गई।